हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? ऑल आर वेल? सब ठीक है? हेलो, गुड गुड। कैसा रहा संडे सबका? सबका संडे कैसा रहा? क्या क्या किया संडे को? संडे को क्या क्या किया सबने? यस यस, हाँ मैंने देखा, होमवर्क मैंने देखा। हेलो जानवी, हाउ आर यू? हाँ बट कुछ ही बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा, सबने क्यों नहीं भेजा? क्या प्रॉब्लम थी? बल्कि मैंने तो कहा था कि दो दो होमवर्क करना है, पर आप लोगों ने तो मुझे एक ही भेजा, ऐसा क्यों? और कुछ बच्चों ने तो मुझे भेजा ही नहीं। आपने मंडाला आर्ट बनाया है जानवी? वेरी नाइस वेरी नाइस। और किस किस ने प्रैक्टिस किया मंडाला का? हेलो दिव्यांश, हेलो हेलो अनुराग, हेलो हेलो कंचन, हेलो दिव्यांश, हेलो। अच्छा, नानी के घर गए थे? क्या किया नानी के घर? लॉकडाउन में नानी के घर एंजॉय कर रहे हो? हाँ, समर वेकेशंस। गुड, हम भी जाया करते थे अपने वेकेशंस में नानी के घर। सबको नानी के घर बहुत पसंद आता है ना? अच्छा, तो कुछ होमवर्क किया, कुछ काम किया? क्योंकि मुझे किसी के, सब बच्चों का तो होमवर्क रिसीव नहीं हुआ है, कुछ बच्चों का हुआ है। कोई प्रॉब्लम थी? कुछ बनाने में कोई प्रॉब्लम आई? मंडाला आर्ट, ओके। वन मोर थिंग बेटा, मेरे पास कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी। मतलब कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि मैम हम थोड़ा सा कुछ मॉडर्न आर्ट टाइप या फिर कुछ पैच वर्क सीखना चाहते हैं। तो मैंने जो मंडाला का टॉपिक है उसको पोस्टपोन कर दिया है। आज हम कुछ डिफरेंट यूनिक टॉपिक करेंगे, थोड़ा सा समथिंग लाइक अ पैच वर्क और एब्स्ट्रैक्ट वर्क। यू बिकम ड्राइंग टेक टू मच टाइम, ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा। आप मुझे होमवर्क में दिखा दीजिएगा, अगर पॉसिबल है, सेंड हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो हम कुछ नया करेंगे आज, ठीक है? एक्साइटेड हो जाओ, एकदम एनर्जेटिक हो जाओ, बिल्कुल ऐसा काम होना चाहिए कि बस, ठीक है? मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं दिस टाइप ऑफ पेंटिंग। इसे पता है कौन सी पेंटिंग कहते हैं? इसे कौन सी पेंटिंग कहते हैं, पता है? कलरफुल है ये पेंटिंग, एक ट्री है, बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये पेंटिंग बनाई है। इसे वन टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, पैच वर्क भी बोल सकते हो। ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ है जो हमने अभी तक नहीं किया था। कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि मैम हम ये करना चाहते हैं, हमें ये सीखना है, ये फॉर्म आर्ट, तो आज मैं ये करवाऊँगी। यस, मॉडर्न आर्ट टाइप्स कह सकते हो कोई इसको। तो आज मैं ये कराऊँगी। सब बच्चे अपने कलर रेडी कर लीजिए प्लीज़। सब बच्चे अपने कलर रेडी कर लीजिए। जो जो कलर्स आपके पास है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी, जो भी कलर आपके पास है आप उस सब इस्तेमाल कर सकते हैं जी। सारे कलर आप लोग निकाल लीजिए प्लीज़। सीखना है ये सबको, सबको ये आर्ट आती है, सीखना है। निकाल लीजिए फटाफट, कलर्स निकाल लीजिए सारे बच्चे, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट कलर का ही इस्तेमाल करेंगे। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि बेटा कंपटीशन के बारे में आप लोगों को पता चल गया? कंपटीशन के बारे में सबको पता चला है कि कंपटीशन का फॉर्म आप लोगों को परफॉर्मेंस रिसीव हुआ होगा। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जिन बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है,
जिन बच्चों ने फाइन आर्ट्स में रजिस्ट्रेशन करवाया है सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने फ्रॉम द स्टार्टिंग ही कहा था कि जो बच्चा क्लास कंटिन्यू रखेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा और हम उसे पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट देंगे और देन आपका प्राइस जो है वो तो है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बता दूँ, थीम क्या है, टॉपिक्स क्या है, मंडाला, मधुबनी, वर्ली आर्ट, सनसेट, लैंडस्केप, ऑयल पेस्टल से करिए, वाटर कलर, मॉडर्न आर्ट, बबल आर्ट एंड डिफरेंट स्टाइल जो भी आप करते हैं या जो भी आपको आता है आप सेंड कर सकते हैं। लाइक दिस ऐसी पेंटिंग्स भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस तरीके का भी कोई भी काम आप मुझे भेज सकते हैं। आपको मेरे को नहीं, एक नंबर इसमें गिवन है 8586018474। ये आपके फॉर्मा जो रिसीव होगा लास्ट में एक नंबर है, उसी नंबर पे आपको अपनी पेंटिंग भेजनी है। 5 तारीख लास्ट 6 o'clock 6 बजे से पहले आपको सारी पेंटिंग्स उसी पे ही भेजनी होगी। आई रिपीट कि 5 तारीख 6 बजे से पहले आपको सारी पेंटिंग्स भेजनी होंगी जो आप कंपटीशन में बना रहे हैं। वो टॉपिक आपको पता है, मंडाला, मधुबनी, वर्ली आर्ट, सनसेट सीन और मॉडर्न आर्ट, बबल आर्ट, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आप बना सकते हैं, कोई भी आर्ट फॉर्म आप ले सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। डूडलिंग बेटा, डूडल आर्ट आई थिंक नहीं है उसमें, डूडलिंग नहीं डाला है, डूडलिंग नहीं है, डूडलिंग नहीं। हमने मेन सब्जेक्ट्स लिए हैं, जैसे जो थीम वर्क वाले होते हैं, मधुबनी टाइप्स है, मंडाला है और देन आपका एब्स्ट्रैक्ट है, मॉडर्न आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है। आप ये सब चीज़ें मतलब कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कंपटीशन के बारे में। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है? मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आया कि मैम हम हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया पर हम रेगुलर थे क्लास में या जो भी है। तो इसके लिए बेटा जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको इसमें एक फ़ोन नंबर गिवन है, आप उस पर कॉल करके अपना पूरी डिटेल ले सकते हैं कि आपको उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, क्या करना है, उसका क्या परफॉर्मा है। बट मेरे को जहाँ तक पता है कि रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है बच्चे गूगल से पेंटिंग लेके उसको क्रॉप करके देन सेंड करते हैं और बोलते हैं कि मैम ये हमने बनाया है। नो, ये चीज़ आप भूल जाइए कि टीचर को पता नहीं चलेगा। टीचर हर चीज़ जानता है, जो जज करते हैं पेंटिंग को उनको पता होता है बेटा कि ये आपका काम है या किसका काम है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, जो भी आप पेंटिंग बना रहे हैं उसके साइड में माउंटिंग करने के बाद नीचे अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और स्कूल लिखेंगे। आपको परफॉर्मा में लिखा हुआ होगा नेम, तो जो आपका ये हाँ इसमें लिखा हुआ है 3rd 4th 5th पॉइंट है जिसमें लिखा है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर नेम, क्लास और स्कूल। ओके, ठीक है। नेम जो है वो आपको सब कुछ उसमें लिखना होगा। हाँ, आप गूगल से ले सकते हो, A3 शीट, A4 शीट जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा ना हो, ऐसा हो जो मतलब आप अच्छे से बना सकें और विजिबल हो, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट ये है कि ड्राइंग आपकी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे होमवर्क भेजा है तो मुझे पता है कि किसका क्या काम है, कौन किस तरीके से काम करता है, मुझे अच्छे से ये चीज़ नॉलेज है। बीच में अभी भी मैंने कुछ बच्चों के होमवर्क देखा, कई बच्चों ने क्या किया, उनसे बना नहीं तो उन्होंने मेरी ही पेंटिंग को क्रॉप करके मुझे सेंड कर दिया और उन्हें लगा कि शायद मैम को पता नहीं चलेगा, बट मुझे पता चल गया था कि ये बच्चों ने उस स्टूडेंट ने नहीं बनाया है। बट ऐसा आप मत करिए बेटा, देखिए ऐसा कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, ये बस फ़न के लिए किया जा रहा है। कंपटीशन जो आपने सीखा है उसी चीज़ के बारे में ही ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जो आप सीख रहे हैं वही कंपटीशन में आपको रिप्रेजेंट करना है और कुछ भी नहीं है। इतना
इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है। अब हम तो एग्ज़ाम में भी प्रेशर नहीं लेते, राइट। चलिए आप काम शुरू करें, क्लास शुरू करें, हम अपना वर्क। आज जो हम कर रहे हैं वो मॉडर्न आर्ट कर रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये जो जो कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं आप वो निकाल लीजिए। मैं आपको कई तरीके के कलर्स यूज़ करके बताऊंगी कि क्या हम मतलब किस तरीके का परफॉर्मा हम यूज़ कर सकते हैं। सब बच्चे ऐसी शीट निकाल लीजिए, कलर A3 शीट लेना, A3 A4 लेना, A4 जिसमें आप बना सकें, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ पूछना है बेटा? बाकी बातें हम कंपटीशन के रिगार्डिंग बाद में करेंगे, पहले हम अपना मेन काम शुरू कर देते हैं, राइट। चलिए रेडी करिए मटेरियल। सबको शीट दिख रही है? सबको शीट दिख रही है? विजिबल है? स्टार्ट करिए क्लास। सबसे पहले क्या करना है, मैं शीट के राइट हैंड साइड कॉर्नर से शुरू करूँगी। यहाँ से शीट दिख रही है सबको? राइट हैंड साइड वाला कॉर्नर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सब लेंगे पहले लाइट ग्रीन कलर, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, वाटर, देन एक्रिलिक, फैब्रिक, जो आपके पास है। मैंने लाइट ग्रीन कलर लिया है, ध्यान से देखिए। मैं ये पूरी शीट है मेरी, दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये शीट है मेरी, मैं इस शीट को राइट हैंड साइड कॉर्नर से शुरू कर रही हूँ, इस तरफ से, ठीक है। आप भी यहाँ से शुरू करिएगा। मैंने लिया है राइट ग्रीन कलर, ब्रश लिया, ये पैच वर्क, इसमें पैच वर्क भी होगा बेटा, तो अपने साथ साथ में आइसक्रीम स्टिक भी रख लीजिए प्लीज़। आइसक्रीम स्टिक भी रख लीजिए। हमने लास्ट टाइम वर्क किया था तो मैंने आपको करवाया था, तो आप लोगों के पास अवेलेबल होगा आइसक्रीम स्टिक या फिर कोई भी ऐसा टूल जो मैंने आपको करवाया था इस्तेमाल, लाइक दिस। सिर्फ ब्रश को लेके उठा के ऐसे करना है, ठीक है। दिखाई दिया? करिए। ऑरेंज कलर लिया है मैंने, ये पैच का निशान आना चाहिए, ये इसमें ब्रश ऐसे पैच की तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैंने आपको जो बाकी तरीके से दिखाया था उसमें मैंने ऐसे फ्लैट किस तरह से चलाना है, स्मूथ तरीके से, स्मूथली तरीके से वो बताया था। पर इसमें जब हम पैच वर्क करते हैं तो हम पैच स्टाइल में ब्रश को यूज़ करते हैं बेटा।
सब लोग करेंगे आराम से। मैंने लिया पर्पल कलर, पर्पल कलर ले रही हूँ मैं। अब पर्पल कलर लिया है मैंने। आप भी पर्पल कलर लेंगे, जिसे मोव कलर कहते हैं। मैंने लिया डार्क कलर, डार्क ग्रीन कलर लिया है। डार्क ग्रीन कलर ले रही हूँ मैं। डार्क ग्रीन कलर लिया मैंने, दिख रहा है सबको? दिखाई दिया? देन ऑरेंज कलर को करेंगे। अब ऑरेंज कलर में लूँगी मैं। अब रेड कलर, हल्का सा रेड कलर का पैच वर्क देना है मुझे इसमें। आई एम यूजिंग रेड कलर देयर। बेसिकली ये मैंने पैच इसमें रेड कलर का इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ऑरेंज पे रेड ज़्यादा खिलता है, अच्छा लगता है, शेडिंग है ये बेसिकली। समझ में आया सबको? एनी डिफ़िकल्टी? इतना करिए, पहले इतना करिए, फिर आगे बताऊंगी। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको?
ये मैंने लगाया है मूव कलर। मूव कलर जो होता है वो पर्पल कलर को कहते हैं। मूव कलर जो होता है उसे पर्पल कलर को कहते हैं। लाइट पर्पल जो होता है सबको क्लियर हो रहा है। मैं अब ले रही हूँ येलो कलर। येलो कलर लिया है मैंने, ध्यान से देखिएगा प्लीज़। येलो कलर का पैच वर्क बना रही हूँ मैं यहाँ पे। विजिबल पिंक कलर, ये मैंने लिया है पिंक कलर। सबको विजिबल है। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैंने कौन कौन सा कलर लिया है? मैंने अब येलो ऑरेंज लिया है पिंक के बाद। ध्यान से देखिएगा प्लीज़। क्या किसी बच्चों ने ये वाली पेंटिंग की है पहले कभी? क्या ऐसा कुछ बच्चों ने पहले बनाया है कभी? क्या ऐसा कुछ बच्चों ने कभी बनाया है? बनाया है किड्स?
स्काई ब्लू कलर। क्या कभी किसी ने ऐसा कुछ बनाया है? मॉडर्न आर्ट एब्स्ट्रैक्ट, इस तरीके से ट्री कभी बनाए हैं? यस मैम। हूँ से? अच्छा, हेमा, हेमा शाह। हेमा, ओरिजिनल नेम इज हेमा, ओरिजिनल नेम इज हेमा। करिए। अच्छा, इनाया। ओके इनाया, अच्छा आपकी आईडी है ये। मेरे को लगा अपना हेमा तो कोई स्टूडेंट था नहीं, ये कौन स्टूडेंट आया है न्यू? चलिए ये बेसिक करिए। अब लेंगे अल्टा मैरीन ब्लू। मैं ले रही हूँ अल्टा मैरीन ब्लू। अल्टा मैरीन ब्लू लिया है मैंने। अल्टा मैरीन ब्लू लिया है। अल्टा मैरीन ब्लू लिया है मैंने। अब देखिएगा कि मैं क्या फॉर्मेट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये पूरी पेंटिंग है हमारी जिसमें मैंने बेसिक कर दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये बेसिक है। जो फर्स्ट टेक्सचर है इसका ये मैंने शो कर दिया है आप लोगों को। ठीक है, बनाइए सर। बाकी के टेक्सचर्स कैसे आएंगे अब मैं आपको बता रही हूँ। ये अल्टा मैरीन ब्लू में मैंने हल्का सा वाइट मिला के इसको पैच दे रही हूँ। अल्टा मैरीन में मैंने वाइट मिला के पैच दिया है ये डायरेक्ट ब्लू ले रही हूँ, वाइट मिला के लिया है इसमें भी। समझ में आया? अब मैं ले रही हूँ ऑरेंज कलर। मैंने लिया ऑरेंज कलर। मैं इस एरिया में करूँगी ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का पैच दूंगी। ऑरेंज कलर का पैच दूंगी मैं।
इतना बनाइए। ये पैच दे रही हूँ मैं। ये पैच जो है वो लीव का टेक्सचर दे रहे हैं। पहले हमने ब्रश से दिया, अब हम उसमें मतलब पैच दे रहे हैं। आपके पास कोई भी नाइफ़ हो ऐसी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नाइफ़ नहीं है तो आप क्या करेंगे, आइसक्रीम स्टिक ले लीजिए। हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, बट फिर भी मार्केट में एक ये वाला टूल अवेलेबल होता है जो नाइफ़ पेंटिंग में यूज़ करते हैं। Like this. सबको दिखाई दिया? सबको दिखाई दे रहा है ये पैच? सबको दिखाई देगा। अब क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर नज़र आ रहा है सबको ये पैच? करिए, करिए इसको। सबको पैच दिख रहा है? लाइट में पैच नज़र नहीं आ रहा था, मैंने लाइट ऑफ कर दिया है ताकि आपको एक पैच ही दिखे कि मैंने किस तरीके से कलर लेके उसको पैच वर्क में किया है। देखिए ध्यान से। ठीक इसी तरह मैं लूँगी, इसी तरह मैं ले रही हूँ डार्क ग्रीन। यस, अगेन डार्क ग्रीन। सेम यही मेथड होगा इसका भी। एकदम लीव का टेक्सचर देना है, एकदम लीव का टेक्सचर देना है। इजी है, इजी है क्लास, इजी है। कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं? मेरे हिसाब से किसी में मुश्किल तो नहीं है ये बहुत इजी पैटर्न है और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इसको करने में, इस पैच वर्क को। तभी मेरे पास इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमें पैच वर्क करवा दीजिए। बहुत टाइम से आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ इस तरीके की पेंटिंग बनाते हैं जो थोड़ा आर्टिस्टिक हो। ठीक है, सबको दिख रहा है? मैंने यूज़ किया था डार्क ग्रीन कलर। दिखाई दिया? सबको दिखा? अब मैं क्या करती हूँ, मैं हल्का सा वही पैच वर्क देने के लिए सेम वही टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। मैंने मूव कलर लिया है, मूव कलर।
मूव कलर देख रहे हैं मैंने किस तरीके से टेक्सचर दिया है इसमें, आप भी इस तरह दे सकते हैं। दिख रहा है, विजिबल है सबको, समझ में आ रहा है क्या टेक्निक यूज की गई है। ध्यान से बनाइएगा इसको। एक तरीका होता है टूल को ऑपरेट करने का, यूज़ करने का बस एक तरीका होता है जिसकी वजह से आप बहुत ईज़िली समझ पाते हैं कि चीज़ें क्या हो रही हैं, और कुछ नहीं है इसमें। बहुत इजी टेक्निक है, बहुत इजी, ज़्यादा आपको कुछ परेशानी नहीं होगी करने में। एक बार कलर स्कीम हो जाए तो फिर हम मतलब बाकी कलर स्कीम समझ में आ जाए कि किस कलर के साथ क्या सूट करेगा, कौन सा कलर सूटेबल होगा, तो बनाने में बहुत इजी रहता है। बनाने में बहुत इजी रहता है, एक बार कलर टेक्निक आइडिया मिल जाता है तो। मैंने लिया क्रिम्सन कलर, मैं क्रिम्सन कलर भी ले रही हूँ साथ साथ, आप भी ले सकते हैं क्रिम्सन कलर। क्रिम्सन कलर लिया, ये इस तरह से पैच देंगे। इसमें भी क्रिम्सन मैरून कलर जो होता है उसको बोलते हैं क्रिम्सन कलर। like this। समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है कि क्या बन रहा है ये?
दिख रहा है सबको, विजिबल है कि क्या बन रहा है ये। इसको करिए, फिर हम लेंगे वो वाला कलर, वाइट कलर रेडी रखिए अपना, अपना वाइट कलर रेडी रखेंगे सब के सब। ये मैंने पर्शियन ब्लू लिया है कहीं कहीं पे करने के लिए। पर्शियन ब्लू बेसिकली जो होता है वो डेप्थनेस के लिए दिया जाता है, मतलब कहीं कहीं पे डार्कनेस देने के लिए यूज़ करते हैं हम पर्शियन ब्लू। आप भी यूज़ कर सकते हैं सेम यही टेक्निक। बेटा एक बारी में आपको ये चीज़ें नहीं आएगी, आपको इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये मत सोचिएगा कि हमें ये चीज़ बन नहीं रही है मैम की तरह, या फिर आप बना नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें टाइम लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता किड्स? स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ करने के लिए टाइम लगता है नहीं लगता? कोई भी चीज़ करने के लिए हमें टाइम लगता है या नहीं लगता? लगता है ना? वेरी गुड। तो सेम वही तरीका है, वही चीज़ है कि हमें कोई भी काम करना है तो हमें मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। ये सब चीज़ें मैंने वन टाइम में नहीं सीखा बेटा। अभी भी लगता है कि कई चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं, जब नहीं आती है वो सीखने की ज़रूरत है। तो जब मुझे लगता है तो आपको भी ये चीज़ अभी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे बन नहीं रहा मैम, मैं क्या करूं। आपसे नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस आपको जो मैं करा रही हूँ, जिस तरीके से करा रही हूँ, आप बस उसे अटेम्प्ट ज़रूर करो कि हाँ मैम मैंने अटेम्प्ट किया, मेरे से ऐसे नहीं बना। मैं करेक्शन करने के लिए मैं हूँ, मैं आपको समझाऊंगी जितना पॉसिबल होगा, बाय मैसेज में आपको समझाऊंगी कि हाँ क्या हम करेक्ट कर सकते हैं, पर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। राइट? ये हल्का सा मैंने येलो इसलिए दिया बेटा, यहाँ पे थोड़ा डार्क ज़्यादा लग रहा था, मुझे लगा कि मैं इसको थोड़ा सा येलो दे करके लाइट कर सकती हूँ। आप भी ये यूज़ कर सकते हो येलो दे करके, आप भी थोड़ा सा इसका कलर टेक्सचर चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। अब मैं लूँगी वाइट कलर, मैं लूँगी अब वाइट कलर। कहीं कहीं पे मुझे वाइट का टच देना है, मुझे लग रहा है कि मुझे वाइट देने की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर वहाँ पे वाइट कलर दूँगी। Like this.
ये मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ कहीं कहीं पे। आप भी इस्तेमाल करो। ठीक है बेटा, वाइट कलर आप भी एज अ पैच यूज़ कर सकते हैं। वाइट कलर लेंगे फिर से। मैं कहीं कहीं पे वाइट कलर पिंक में भी डाल रही हूँ। समझ में आ रहा है सबको? सबको दिख रहा है बेटा? समझ में आया मैंने किस तरह से पहले फर्स्ट टोन दिया, देन सेकंड टोन दिया, थर्ड टोन दिया, कलर किसने क्या कौन से मर्ज किए जिसकी वजह से ये कलर इन्हांस होके आया है, कौन कौन सा कलर क्या क्या है इसमें समझ में आ रहा है ना सबको? मैंने इसमें ब्लू में लिया है स्काई ब्लू, देन अल्टामेरीन ब्लू एंड पर्शियन ब्लू, वाइट से टेक्सचर दिए हैं। सेम यही मेथड आप, यही पैटर्न आप दूसरे में अप्लाई करेंगे। इसमें मैंने लिया है ऑरेंज, रेड एंड येलो कलर, वाइट से पैच दिया है, वाइट से भी मैंने थोड़ा मर्ज करके पैच दिया है। यहाँ मैंने लिया है पर्पल एंड मोव, मतलब मोव कलर ही है जिसको थोड़ा सा डार्क लाइट करके यूज़ किया, वाइट कलर में मैच थोड़ा सा मर्ज कर दिया। सेम हेयर पिंक कलर में वाइट कलर का पैच दिया है। ये लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पर्शियन ब्लू एंड वाइट का टोन है। सेम वही ऑरेंज कलर, रेड कलर एंड वाइट का टेक्सचर है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? अनाया, हंशिका, जानवी, रिया, कनक, ऑल आर देयर। सबको समझ में आ रहा है? बनाइए, मैं वेट कर रही हूँ जब तक, मैं रुकी हुई हूँ तब तक पेंटिंग मेरी सूख रही है, मैं वेट कर लेती हूँ। फिर इसमें ट्री की ब्रांचेस कैसे देनी है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मानसी, मानसी इज देयर? सब हैं यहाँ पे? मानसी, मानसी, दीपांशी, एंजिल, Arni are present? Arni are present? Today Arni is present? क्या अर्नी प्रेजेंट है? ओके, करिए, बनाइए सब। मैं थोड़ा सा फिनिशिंग दे देती हूँ इसमें, और जहाँ जहाँ मुझे लगा है फिनिशिंग दे देती हूँ।
जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है फिनिशिंग की ज़रूरत है मैं वहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग दे देती हूँ। आप भी देखते रहिए कि मैं क्या कर दे रही हूँ। मैं कुछ खास नहीं बेटा, मैरून जो क्रिम्सन कलर है उसी में हल्का सा मैंने ब्लैक मिला दिया है, ताकि मैं थोड़ा सा जहाँ पे डेप्थ टोन देना है, जहाँ पे डार्कनेस दिखानी है, मैं उसे डार्कनेस दिखा सकूँ। दैट्स इट। और कुछ इसमें नया नहीं करना है आपको। सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है? डन। डन। अभी ये गीला है बेटा, तो इसमें मैं जो है आपका वो नहीं दे रही हूँ, ट्री की ब्रांच अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि गीले में वो मर्ज हो जाएगी। बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें ट्री की ब्रांचेस बनेगी। आप जिसने ये अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है, जब ये होमवर्क आएगा तो उसमें मैं ट्री की ब्रांचेस बना के दूँगी। वो आप तभी बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक ब्रांच नहीं दिखाना, एक ट्री नहीं दिखाऊंगी, इसमें थोड़े 2-3 तरीके की ट्रीज दिखाऊंगी और आपको फिर वो बनाना है। अगर आपने कलरिंग कर ली है इतनी तो ठीक है, इट्स ओके, इतनी ही कलरिंग आप करके रखिएगा। इतनी ही कलरिंग आप करके रखेंगे। जब मैं आपको होमवर्क में बताऊंगी कि कौन सा ब्रांच कैसे बनेगा, और आप होमवर्क में देखेंगे, वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी ये गीला है, इसको सूखने में कम से कम लगेंगे मुझे टाइम। इसकी वजह से मैं अभी ब्रांच इसमें नहीं बना रही हूँ, बनाऊँगी तो मर्ज हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। सो दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। ओके, समझ में आ रहा है? सबने ये कर लिया? सबने ये कर लिया? सबको विजिबल हो रहा है? देखो बनाइए, तो 2-3 मिनट में और दे रही हूँ मैं आपको। अच्छे से इसको क्लियर देख के कर लीजिए। कुछ पूछना है तो पूछ भी लीजिए मुझसे। ये टिपिकल है या इजी है? ये मुश्किल है या आसान है? बताइए स्टूडेंट्स। ये मुश्किल है या आसान है, बताइए। इजी, गुड। और कौन है इजी वाला? और कौन है इजी वाला जो कहता है कि ये इजी है? जानवी, गुड जानवी। जानवी आपने तो पहले बनाया हुआ है ना ऐसा? मुझे आप पिक भेजिएगा जरा एक बार, है ना? दिख रहा है सबको? यस। चलिए एक बार वो आप लोगों ने कर लिया है तो नेक्स्ट लेवल क्लियर कर लेते हैं। बेटा ये भी गीला है, मैं इसमें ट्री की ब्रांचेस नहीं बना रही हूँ, आपको क्लियर कर देती हूँ कि कैसे क्या बनेगा। ठीक है, मैं अब इमेज को हटा रही हूँ।
कैसा लगा आज का काम कैसा लगा करके? कुछ एंजॉय किया कलर्स के साथ? एंजॉय किया? इतने मल्टीपल कलर्स मैंने यूज़ किए इसमें, इतना मतलब इतने कलर्स यूज़ किए हैं, इतनी सारी शेडिंग्स यूज़ की है। आपको शायद दूर से क्लियर नज़र आ रहा होगा कि मैंने क्या किया, कितने तरीके के ट्रीज़ बनाए। आप बोलेंगे कि मैम ऐसे कलरफुल ट्रीज़ कहाँ होते हैं? बेटा ऐसे कलरफुल ट्रीज़ होते हैं, और ये मॉडर्न आर्ट है। मॉडर्न आर्ट में मैंने आपको बताया है कि हमारी आपने देखा होगा येलो एंड रेड कलर की भी, सॉरी येलो एंड ऑरेंज कलर की ट्रीज़ की होते हैं, हल्का स्काई ब्लू कलर के ट्रीज़ होते हैं, बट वो यहाँ नहीं होते। हम जब दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे हमें इस तरह के कलरफुल ट्रीज़ मिलते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं मॉडर्न आर्ट जो होता है वो इमेजिनरी कुछ क्रिएट हम लोग करते हैं, ठीक है, कि आने वाले टाइम पे हमारा जो फ्यूचर है हम किस तरीके से अपने ट्रेडिशन चीज़ों को, पास्ट को नई तरीके से इन्हांस कर सकते हैं। मॉडर्न आर्ट हमें ये रिप्रेजेंट करता है। ओके बेटा, स्टिक में बनाऊंगी, स्टिक नहीं वो बेसिकली ट्री है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ट्री कैसे बनेगा, पर आप लोग ट्री जब होमवर्क रिसीव होगा तभी बनाएंगे। समझ में आ रहा है? आप लोग ट्री तब बनाएंगे जब मैं होमवर्क आपको भेजूंगी। अभी ये गीला है इस वजह से मैं इसको नहीं बना रही हूँ। अभी जब मैं गीले पे बनाऊंगी तो वो ट्री टेक्सचर मेरा नहीं आएगा। आपको मैं इसीलिए कलर मतलब अभी मैं नहीं कर रही। आप क्या करेंगे, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। यहाँ से 2 मैं ट्री की ब्रांचेस बना सकती हूँ। मैं चाहूँ तो 2 बना सकती हूँ, मैं 1 बना सकती हूँ। जैसा मुझे कंफर्टेबल होगा मैं उस हिसाब से ट्री की ब्रांचेस बनाऊंगी। जिससे आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से ट्री की ब्रांचेस बनाइएगा, ठीक है। अभी मैं इस शीट को सिर्फ ऐसे छोड़ रही हूँ क्योंकि गीला है, मैं इसकी स्टिक नहीं बना रही। आप ही तभी बनाएंगे जब होमवर्क आपको रिसीव होगा। नेक्स्ट मैं बता दूँ, ये सेकेंड है, वो सॉरी फर्स्ट वाली है, दिख रहा है दोनों में कलर का यूज़ कैसे किया है। आप ये भी बना सकते हैं, मैं ये भी होमवर्क सेंड कर दूँगी। आप दोनों में से जो आप लोगों को आपको कंफर्टेबल हो आप दोनों में से वो बना सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों ही पेंटिंग आप लोगों को सेंड कर दूँगी, ठीक है। कैसी लगी पेंटिंग, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं रखूँगी वो मैं रख रही हूँ आपका मधुबनी। मंडाला के लिए मैंने कोई और दिन चूज़ किया है बेटा। अभी मैं मधुबनी पे आई हूँ। मधुबनी का कुछ न्यू टेक्निक हम लोग करेंगे, मधुबनी बनाएंगे थोड़ा सा कुछ न्यू स्टाइल में। मतलब क्या है मधुबनी उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। यस, मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगी। थोड़ा हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हम पेंटिंग में क्या करा रहे हैं। एंड सेकंड थिंग, एक तो मधुबनी हो गया आपका। और मंडाला के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मंडाला जो मैं करवाऊँगी वो किसी और दिन मैंने चूज़ किया है। और अपने पास एक चीज़ और, मोबाइल के कवर्स, ऐसे मोबाइल कवर्स होते हैं ना जो, ये प्लीज़ अरेंज करके रखना। ये आगे आने वाली क्लासेस में मैं करवाऊँगी। मेरे पास ये ब्लैंक मोबाइल कवर्स हैं तो इसका हम यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है। यस, तो आप लोग अपना ये मटेरियल ये रेडी करके रखिएगा। मधुबनी आर्ट के लिए आपको चाहिए पेंसिल कलर लेके रखिएगा। और साथ में आप स्केच पेन होते हैं ना, स्केच पेन्स रखिए साथ में, पेंसिल, इरेज़र और ब्लैक जेल पेन। और कलर्स जो हैं वो हैं, अभी तो मैं मतलब अभी का जो टॉपिक है मैंने आपको यही बताया, मधुबनी है। अगर सपोज़ मुझे कुछ चेंज करना हुआ या फिर मुझे कुछ नया और बताना हुआ, मुझे लगा कि ये ज़रूरी है बताना, तो अपने सब कलर्स वगैरह और कंपस है ये सब चीज़ें हमेशा अवेलेबल रखा करो। जैसे आज मैंने टूल का इस्तेमाल बता दिया है ना, तो आप आइसक्रीम स्टिक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे टूल्स आते हैं। ये सारे टूल्स आपके इसमें इस्तेमाल होते हैं क्ले पेंटिंग में, क्ले में, नाइफ में। डन बेटा। मंडाला के लिए मैंने बताया मंडाला ज़रूर करवाएंगी, बट आपको आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में करवाऊंगी मंडाला, अभी तो नहीं। अभी मैंने जो डिसाइड किया है वो मधुबनी है किया है।
क्योंकि मेन अब हम थोड़ा सा मेन कोर्स पे आ जाते हैं, जो मेन जो स्टैंडर्ड है पेंटिंग का उसको थोड़ा हमें मेंटेन रखना होगा बच्चे, ताकि सीख भी सके। मंडाला के लिए बच्चे जो हैं हमारे पास अभी छोटे स्टूडेंट्स हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा है कि लास्ट में ही हम लोग मंडाला रखेंगे, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए अभी मधुबनी है, वो छोटे बड़े दोनों के लिए है। तो हम एक उस टेक्निक को यूज़ करेंगे, मधुबनी में हम कुछ न्यू टेक्निक यूज़ करेंगे। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस पेंटिंग। एनी प्रॉब्लम बेटा? कंपटीशन के लिए फिर बता दूँ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन्हीं का ही वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट? यस, वही कर सकते हैं। टॉपिक्स आपको गिवन है, या फिर टॉपिक आप कुछ अपने से ज़्यादा मतलब अपने हिसाब से कुछ बना सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ मैम मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, एक्सपर्ट हूँ, देन आप वो कर सकते हैं। टॉपिक आपको बेटा लिंक सेंड किया गया होगा, नहीं तो आप रावल डिजिटल मंच की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे गिवन है सारे टॉपिक। आपकी जो पीडी क्लासेस हैं, वैदिक मैथ्स हैं, इन सब के कंपटीशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। मधुबनी के बारे में पढ़ के ज़रूर आना, मैं सबसे पूछूंगी क्वेश्चंस, ठीक है? एनीथिंग एल्स? अच्छा, ड्राइंग शो करूँ? कंप्लीटेड वाली है ये जो मैं आपको सेंड करूँगी अभी थोड़ी देर में, ये वो वाली है, ये कंप्लीटेड है, ठीक है? जो भी पेंटिंग आप अपनी भेजेंगे कंपटीशन में, वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको करना क्या है। जो भी आप टॉपिक भेजते हैं, जो भी आप अपनी पेंटिंग को पहले तो फ्रेम किया करिए। कुछ बच्चे होते हैं जो फ्रेमिंग नहीं करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं कि जो अपना नाम ही नहीं लिखते हैं पेंटिंग में, और मतलब पेंटिंग भेजने के बाद तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी? जैसे सपोज ऐसी पेंटिंग आपने मुझे भेज दी, ऐसे माउंट करेंगे, ऐसे माउंट करेंगे, ठीक है? माउंट करने के बाद आप इसको इस तरह वाइट कलर से फ्रेम करेंगे, वाइट कलर से ही माउंटिंग जो है फ्रेमिंग देंगे। ब्लैक कलर से नेम, क्लास, स्कूल, सब्जेक्ट ये लिखेंगे, ठीक है? फ़ोन कवर कोई भी पुराना चलेगा, यस सेंड कर सकते हो मुझे। आप अपनी ड्राइंग की कुछ भी पैटर्न सेंड कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए मंडाला आर्ट का, तो मैंने कलरफुल एक मंडाला बनाया था, ताकि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जो भी सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को, तो वो मैंने एक फॉर्मेट यहाँ पे रेडी किया, मतलब एक छोटा सा ड्रॉ किया हुआ है। आप इस तरीके से मंडाला आर्ट बना सकते हैं, कलरफुल है जो है अपने कंपटीशन में यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक है, ऐसा प्रॉपर यही यूज़ नहीं करना है, आप कुछ और फॉर्म भी ले सकते हैं जो मतलब डिफरेंट हो इससे। ये तो एक बेसिक है, जो बच्चों को जिनको नहीं आता वो बेसिक सिखाने के लिए एक कलर पैटर्न मैंने यूज़ किया है इस मंडाला में, ठीक है? समझ में आ गया सबको? कोई इशू तो नहीं है? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फ़ोन कवर बेटा हर किसी के पास अवेलेबल होता है। अरे देखो, मम्मी से पूछो, कोई पुराना हो, कुछ अगर कुछ प्रिंटेड भी होगा तो चलेगा, उस पर हम कुछ कलर यूज़ कर लेंगे, कलर यूज़ करके उसको हाइड कर देंगे। ओके, समझ में आ गया मटेरियल क्या लाना है? कल की मटेरियल पता चल गया, कल का टॉपिक मधुबनी है। फिर भी इन केस कोई चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगी, इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं जो भी बनाऊंगी वो कलर्स ही यूज़ करूंगी, जो कलर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। नो नीड टू वरी, ठीक है? ओके क्लास, बी सेफ, थैंक यू सो मच। होमवर्क मुझे प्लीज़ सेंड करना। सब बच्चे प्रैक्टिस करिए कंपटीशन में।